इस प्रकार परमात्मा की जो प्राप्ति का तरीका बहुत आसान है। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, जिसका हर शास्त्र संकेत करता है। अब जैसा कि अब गुरु यानी सत्संग के बारे में जानकारी चल रही है, जिन महापुरुषों को यही नहीं मालूम और वो सतलोक की महिमा गाते हैं कि वो सतलोक कैसा है, भगवान कौन है। जैसा सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि सतनाम भी उसी को कहते हैं, राधा स्वामी भी उसी को कहते हैं, सतलोक भी उसी को कहते हैं, सचखंड भी, सारनाम भी, सतनाम भी, सतपुरुष भी। बताओ ये कोई बात हुई। और वो ऐसे महापुरुष जिनके करोड़ों शिष्य, हम तो अंधे हैं और अंधों को फिर आगे ऐसे जो ना गलत मार्गदर्शन कर देना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। अब इसके देखो, सबसे पहले हमने ये निर्णय लेना होगा कि जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। जब तक यही नहीं मालूम आपने, जो आपने बीज रखा ये आम का है या बबूल का, तब तक हम कोई भी चाहे कर भी रहे हैं प्रयत्न, फिर बाद में पछताना पड़ेगा और फिर कुछ बना नहीं। जब ये मनुष्य शरीर हाथ से छूट जाएगा, फिर क्या होगा कि करता था जब क्यों किया, वही करके क्यों पछताया। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। बबूल का पेड़ बीज लिया किक्कर का और आम समझ गए, सेवा भी करी, उसकी सुरक्षा भी की, सिंचाई भी की, उम्मीद भी रखी आम लगेंगे। आम तो लगे नहीं और कांटे जरूर लगे। ऐसे ही जो साधना हम करें शास्त्र विरुद्ध होने से हानि दे सके, लाभ कति नहीं। अब प्रसंग जैसे सुबह चला था कि इतने बड़े पंथ, सबसे पहले जैसे राधा स्वामी पंथ, सुबह आपने देखा कि जिनको ये अपना मुखिया मानते हैं आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। वैसे तो श्रीमती नारायणी देवी था, उसको दूसरा उर्फ नाम रख लेते हैं राधा जी। और फिर सेठ प्रताप सिंह जी जो उनके भाई थे आदरणीय श्री शिवदयाल जी के, वो उनकी धर्म पत्नी को प्यार से, आदर से, श्रद्धा से राधा कहा करते। और फिर स्वामी जी को राधा स्वामी कहने लगे, जैसे कमलापति कमला स्वामी, उमापति उमा स्वामी। अब वो राधा स्वामी जहां नाम आवे ये समझो शिवदयाल जी। अब फिर ये कहते हैं राधा स्वामी नाम जो गावे सोए तरह। अब राधा स्वामी तो शिवदयाल जी हो गए, शिवदयाल जी का नाम जाप शुरू कर दिया, वो वास्तविक मंत्र छोड़ के। अब देखिएगा ये पुस्तक, अब ये तो अपने हृदय से निकाल देना कि ये दास किसी की निंदा करे, क्योंकि ये दूध और पानी जब तक नहीं छिड़क अलग नहीं होगा तब तक आपकी रुचि भक्ति में कभी नहीं बढ़े। सब यूं कहते हैं, सब संत एक जैसी बात बताते हैं, सब संत एक जैसी बात बताते हैं, संत सब एक जैसे ही होते हैं। अगर संत हो तो एक ही जैसी बताओगे, और जब एक जैसी नहीं है तो फिर संत एक जैसे कैसे होगी। अब देखो, एक संविधान है अपने देश का संविधान है, उसमें धाराएं बनी है। और मान लीजिए किसी अपराध के ऊपर 5 वकील आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। एक तो कहता है इस पे 306 लगेगी, दूसरा कहता 407 लगेगी, तीसरा कहता 308 लगेगी, वो कहता नहीं 507 लगेगी। अब 5 वकील अपनी न्यारी न्यारी धारा बता रहे हैं। अब एक ही अपराध है, उसमें से उन 5 में से एक ठीक हो सकता है अगर हुआ तो, और नहीं 4 तो सीधे गलत, क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकते ठीक। और वो भी उससे ज्ञान होगा संविधान से। अगर संविधान में उस एक की भी धारा ठीक मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वो 5 भी गलत हो सकते हैं अगर संविधान से नहीं मिली तो। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष मार्गदर्शन कर रहे हैं ये न्यारी न्यारी थ्योरी बता रहे हैं। तो भगवान का शास्त्र एक है, पवित्र गीता जी ये भी एक है, पवित्र 4 वेदों का सार पवित्र गीता जी।
अन्य केवल उपनिषद या पुराण ये सहयोगी शास्त्र हैं, भक्ति के नहीं। ये केवल ज्ञान प्राप्ति जानकारी के शास्त्र हैं, भक्ति के नहीं। इनमें जो आदेश है वो भक्ति का नहीं है कि किसी ने भी कर रखा हो, ऐसा करो, नरोत्तरी रखो, फलाना करो, श्राद्ध निकालो। ये तो देवताओं के या ऋषियों के किसी अपनी सोच के, पितरों के, भूतों के, उनके आदेश है, ये नहीं मानेंगे। हमने तो भगवान का आदेश मानना है। जैसे कल उदाहरण दिया था कि एक किसी व्यक्ति का दरोगा दोस्त था, दरोगा जी यानी SHO, और उसने उससे शिकायत की कि मेरा एक पड़ोसी है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, मानता नहीं, कई बार कह भी लिया, हाथ भी जोड़ दिए, शराब पी कर गाली दे है, दुखी करे। अब दरोगा ने आदेश दे दिया कि मार उसके सर में लठ, माफ देख लूंगा। अब दरोगा के आदेश मान के उसने जाकर उससे पंगा मोल ले लिया, लड़ाई कर ली, उसका लठ मार दिया, वो व्यक्ति मर गया, मृत्यु होगी तो फिर गवर्नमेंट आदेश से वही SHO उसका दोस्त उसको हथकड़ी लगा के ले अपने दोस्त के और ठोक अंदर कैद में डालना पड़ा, क्योंकि वो कानूनबद्ध है। और उसने कह दिया, वैसे बकवाद कर दी, मार लठ सिर में। वो आदेश दे दिया उस अपने दोस्त को अपनी प्रभुता बनाने के लिए, और फिर फांसी की सजा होगी वो व्यक्ति की उस गलत आदेश को मानने से। उस व्यक्ति विशेष, अधिकारी विशेष के ऑर्डर को, आदेश को मानकर फांसी की सजा होगी, मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमने अपना संविधान है पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद और पवित्र कबीर परमेश्वर की वाणी, या उन्हीं के प्रत्यक्ष जिन्हों का उनका साक्षात्कार हुआ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का, सतपुरुष कबीर साहब का, उनकी प्यारी आत्माओं की वाणी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय श्री दादू साहब जी, आदरणीय श्री मुलुकदास जी, आदरणीय श्री रामानंद जी, और इनकी जो वाणी है वो स्वयं मिलती है उसी परमेश्वर से। तो इस प्रकार वो आदेश जो था वो एक SHO अधिकारी का था, भगवान का संविधान नहीं था जो उसने आदेश दे दिया। ऐसे जो पितरों ने या देवताओं ने या ऋषियों ने कोई मेंशन कर दिया कि नवरात्रि रखो माता के, या किसी ने अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, जोत लगा दो, मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गुरुद्वारे बना लो या चर्च बनाओ और उनमें पूजा करो। ये किसी महापुरुष ने, जिनसे गुरुद्वारे, चर्च और मंदिर बने, ऐसे महापुरुष ढूंढने पड़ेंगे हमने, जिन महापुरुषों की याद में आज गुरुद्वारे बन गए, जहाँ गुरु नानक देव जी जैसी प्यारी आत्मा, जहाँ वो पहुंचे, जहाँ किसी का उद्धार किया, वहाँ यादगार के लिए बना दिया कि यहाँ वो आए थे, ताकि आने वाले समय में इतिहास बना रहे, इनका कोई झूठ ना बोल दे कि वैसे गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे जैसे गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर के पास बेई नदी के किनारे पर परमात्मा आए थे, कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष, और सचखंड लेकर गए थे सतलोक, पर दिखा कर अपनी सारी व्यवस्था वापस छोड़ दिया था। वहां पर यादगार के लिए गुरुद्वारा बना गया, ठीक है, वो तो यादगार है केवल, वो तो एक स्ट्रक्चर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, इस याद के लिए कि यहाँ वास्तव में ये घटना घटी थी, कि आने वाले समय में कोई नो ना कह दे झूठ बोले, या बनाई तो न्यू थी। फिर उन्होंने सोचा भी चल यहाँ एक व्यक्ति छोड़ दें ये बताने वाला कि यहाँ ऐसे हुआ था। फिर उसमें विचार किया कि इन महापुरुषों का ये एक अमृत वाणी ग्रंथ साहिब भी रख दे, आने वाले 10-5 भगत आवे दर्शनार्थ, उनको बैठ कर वाणी सुना दे, बस इतना काम था। अब जहाँ यादगार थी वो तो ठीक, अब मनमाना घर में, गांव में गुरुद्वारे बना लिए, और गुरुद्वारे मत्था टेकना अनिवार्य बना दिया। नहीं, हमने उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जो उस गुरुद्वारे के अंदर एक अनमोल रतन रखा है, उसमें जो आदेश है ऐसे करना है। बाकी इन गुरुद्वारे, मंदिरों और चर्चों और मस्जिदों से प्रभु प्राप्ति आज तक कभी ना किसी ने ना हुआ है, और जिनके कारण ये यादगारें बनी, ऐसा संत किसी टाइम भी पा जाएगा, किसी युग में, जब उनसे बात बनेगी, उनके चरणों में जाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो ऐसे हमने जो आदेश लिखे हैं, केवल ये जो महापुरुषों के शास्त्र बताए, वेद और गीता, ये किसी मजहब जाति का शास्त्र नहीं है। तो इस प्रकार हमने वही करना है जो हमारे पवित्र शास्त्र हमें आदेश देते हैं। अब देखिएगा,